हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखना। और कोहरा भी पड़ रहा है सुबह सुबह, तो अपने को कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक एक कदम चलते जाना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो कि आपने देखा होगा सुबह सुबह कोहरा पड़ता है। उस टाइम क्या होता है कि सामने कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पर हमें दूर दूर तक देखे और कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे, उस समय अपने को बहुत दूर तक नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है, एक एक कदम चलते जाना है, जिससे रास्ता अपने आप खुद ब खुद खुलता जाएगा और अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास में उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे आज? उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास, जिसका विधायक सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनेह। विधायक सूत्र क्या है? उपमानानि सामान्य वचनेह, जिसकी वृत्ति है उपमान वाचकानि। उपमान वाचकानि सुबंतानि समानाधिकरणेह सामान्य वचनेह सुबंतेह सह समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। यानी जब किसी वस्तु से उपमा की जाए, वह वस्तु जिसमें उपमा की जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे। और इस समास को उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास भी कहा जाता है। अर्थात जिस कर्मधारय समास के समस्त पद में उपमा अलंकार कार्य कर रहा हो, वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहाँ पर होगा? जिस समास में समस्त पद में यानी पूरे पद में उपमा अलंकार हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उदाहरण है आपके सामने घनश्यामः। उदाहरण पहला है कौन सा? घनश्यामः। घनश्यामः, घनश्यामः का समास विग्रह क्या होगा? गणः इव श्यामः। क्या होगा? गणः इव श्यामः। समस्त पद क्या बनेगा? घनश्यामः। कौन सा समास हुआ? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा है चंद्रमुखम। चंद्रमुखम, चंद्रमुखम का समास विग्रह होगा चंद्रः इव मुखम। चंद्रः इव मुखम। तीसरा चंद्र मनोहर। चंद्र मनोहर, चंद्र मनोहर का समास विग्रह क्या होगा? चंद्रः इव मनोहर। चौथा है वज्र कठोरम। वज्र कठोरम, चौथा कौन सा है? वज्र कठोरम। वज्र कठोरम का समास विग्रह क्या होगा? वज्रम एव कठोरम। वज्रम एव कठोरम। वज्रम एव कठोरम। कौन सा समास हुआ? उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। पांचवा मृग चपला। मृग चपला, मृग चपला का समास विग्रह क्या होगा? मृगी इव चपला। मृगी इव चपला। छठा है सूर्य तीव्र। सूर्य तीव्र का समास विग्रह क्या होगा? सूर्य इव तीव्र। सूर्य इव तीव्र। कौन सा समास हुआ? उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। विधायक सूत्र क्या है? उपमानानि सामान्य वचनेह। उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास कहाँ पर होगा? जिस कर्मधारय समास में समस्त पद उपमा अलंकार, समस्त पद में कौन सा अलंकार होना चाहिए? उपमा अलंकार हो, वहां पर उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा है? उपमानोत्तर कर्मधारय समास, जिसका सूत्र क्या है? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, यानी जिस समास में उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ हो, वहाँ उपमानोत्तर कर्मधारय समास होता है। कहाँ पर उपमानोत्तर कर्मधारय समास होगा? यानी जिस समास में उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ हो, वहाँ पर उपमानोत्तर कर्मधारय समास होगा। ठीक है। उदाहरण है पुरुष व्याघ्रः। पुरुष व्याघ्रः, समास विग्रह क्या होगा? पुरुषः व्याघ्रः एव।
दूसरा है पुरुष नागः, समास विग्रह होगा पुरुषः नागः एव। कौन सा समास हुआ? उपमानोत्तर कर्मधारय समास। तीसरा है पार्थिव चंद्रः, पार्थिव चंद्रः का समास विग्रह क्या होगा? पार्थिवः चंद्रः एव, पार्थिवः चंद्रः एव। चौथा है मुख कमलम, मुख कमलम, समास विग्रह क्या होगा? मुखम कमलम एव, मुखम कमलम एव। पांचवा कौन सा है? मुख चंद्रः, मुख चंद्रः का समास विग्रह होगा मुखम चंद्रः एव। कौन सा समास हुआ? उपमानोत्तर, उपमानोत्तर कर्मधारय समास। सूत्र कौन सा है? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, यानी उपमानोत्तर कर्मधारय समास कहाँ पर होगा? जिस समास में उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ हो वहां पर उपमानोत्तर कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों। सातवां कौन सा अपने पास? विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। सूत्र कौन सा है? युवा खलति पलित बलिन जरतिभिः, युवा खलति पलित बलिन जरतिभिः। सूत्र क्या कहता है कि युवन शब्द का, युवन शब्द का खलति पलित बलिन जरत शब्दों के साथ समास होता है। यानी युवन शब्द का कौन कौन से शब्दों के साथ समास होता है? खलति शब्द के साथ, पलित शब्द के साथ, वलिन शब्द के साथ, जरत शब्द के साथ। खलति का मतलब होता है गंजा, पलित का मतलब होता है सफ़ेद बाल, और वलिन का मतलब होता है झुर्रियों वाला, और जरत, जरत का मतलब होता है जवान युवक, यानी बुढ़े जैसा दिखता। जवान, कोई जवान है वो बुढ़े के जैसा दिखता है, जरत का अर्थ होता है। ठीक है। उदाहरण आपके सामने है, युवन विशेष्य का पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है। उदाहरण आपके सामने, युव खलितः, युव खलतिः, युव खलतिः का समास विग्रह होगा खलतिः युवा, यानी गंजा युवक। कैसा युवक? जो गंजा हो। क्या बोलते हैं उसको? युव खलतिः। दूसरा है युव पलितः, युव पलितः का समास विग्रह क्या होगा? पलितः युवा, पलितः युवा, सफेद बालों वाला युवक। क्या होगा अर्थात? सफेद बालों वाला युवक। किसे कहते हैं? युव पलितः को। तीसरा है युव बलिनः, युव बलिनः का समास विग्रह क्या होगा? बलिनः युवा, बलिनः युवा, यानी झुर्रियों वाला युवक। चौथा है कौन सा? युव जरन, युव जरन का समास विग्रह होगा जरन युवा, यानी जवान युवक जो बुढ़े जैसा दिखता है। युव जरन का मतलब होता है जवान युवक बुढ़े जैसा दिखता है। समास विग्रह क्या हुआ? जरन युवा। कौन सा समास हुआ? विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। सूत्र कौन सा है? युवा खलति पलित बलिन जरतिभिः, यानी युवन शब्द का खलित यानी गंजा, पलित यानी सफेद बालों वाला, बलिन यानी झुर्रियों वाला, और जरत यानी जवान जो है बुढ़े जैसा दिखता है, शब्दों के साथ समास होता है। ठीक है। किसका समास होता है? युवन शब्द का। युवन विशेष्य का पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।